ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 238वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के हम 60वें सूत्र को पढ़ रहे हैं। स्वामी जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए। न्याय दर्शन की 238वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के 60वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है अपवर्ग का। अपवर्ग का निषेध करने वाले ने अपने 3 हेतुओं को प्रस्तुत किया है। ऋणों के अनुबंध से, क्लेशों के अनुबंध से और कर्मों के अनुबंध से अपवर्ग नहीं होता। उसका समाधान चल रहा है। जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, ये जो उन्होंने प्रमाण दिया था उसका समाधान चल रहा है। तो ये स्पष्ट किया था, जायमाना जो शब्द है ये गौण शब्द है। मुख्य शब्द मानोगे तो उत्पन्न हुए बालक में ये अधिकार नहीं हो पाएगा। तो आइए पृष्ठ संख्या 248 पर उसी जायमाना शब्द को लेकर के और बातें कही जा रही है, क्योंकि वो जो वाक्य है जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् भवति, ये जो वाक्य है इस वाक्य को लेकर के आगे और चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अनुच्छेद है। पिछले प्रसंग को आप अपने मन में लाके रखेंगे तो आगे का प्रसंग आपको सरल होगा। दूसरा अनुच्छेद है, वो कहता है न भिद्यते च लौकिकाद वाक्याद वैदिकम वाक्यम। ये कहता है वैदिकम वाक्यम, ये जो वैदिक वाक्य है, 2 प्रकार के वाक्य है, 2 प्रकार के कथन होते हैं। एक का नाम है शास्त्रोक्त कथन, जो शास्त्रों में, वेद में, उपवेद में, ब्राह्मण में, अंग में, उपांग में, जितने भी वैदिक वाङ्मय में जो कथन किया जाता है शास्त्रीय कथन कहते हैं, उसको वैदिक वाक्य कहते हैं। तो वैदिक वाक्य का मतलब है वेद से लेकर के जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों को वैदिक वाक्य कहते हैं। वेद और वेदानुकूल वाक्य। दूसरा वाक्य होता है लौकिक वाक्य, जो लोक में प्रचलन में होता है। जैसा लोक होता है वैसे ही लोक के अनुसार वैसा वाक्य होता है। तो 2 प्रकार के वाक्य हो गए, लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य। अब ये जो कहना चाहते हैं, ये जो वैदिक वाक्य है, जो वेदानुकूल वाक्य है, जो ऋषियों का वाक्य है, जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, ये जो वैदिक वाक्य है, इस वाक्य में और लौकिक वाक्य में समानता है, ये बात कहना चाह रहे हैं।
कहते हैं लौकिक वाक्यात, लौकिकाद वाक्यात, लौकिकाद वाक्यात का मतलब लौकिक वाक्य से, वैदिकम वाक्यम, वैदिक वाक्य न विद्यते, कोई अलग नहीं है। विद्यते का मतलब है अलग, और न विद्यते अलग नहीं है, यानी दोनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसा है? कहते हैं प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन। देखिए इसमें 2-3 शब्द हैं। एक है प्रेक्षा पूर्वक, तो प्रेक्षा पूर्वकारी ये एक शब्द है, और पुरुष और प्रणीतत्वेन, पुरुष शब्द का अर्थ आप समझते हैं, तो प्रणीतत्वेन और प्रेक्षा पूर्वकारी, ये 2 शब्दों को पहले समझना है आपको। प्रेक्षा पूर्वक का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो जैसा देखता है उसके अनुसार ही चलने वाला है, अर्थात यथार्थ चलने वाले व्यक्ति को प्रेक्षा पूर्वकारी कहते हैं। यानी बुद्धिमान, समझदार, यथार्थ चलने वाले को प्रेक्षा पूर्वकारी कहते हैं। और ऐसे पुरुष के द्वारा प्रणीतत्वेन, बनाया गया होने से, प्रणीत कहते हैं बनाया, जो समझदार, बुद्धिमान, तात्विक व्यक्ति, यथार्थ को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ये वचन बनाया गया होने से, ये इसका अभिप्राय है। ये जो शास्त्रीय वचन है, जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैरिणवान् जायते, ये जो वचन है इसको बनाने वाले कौन है? ऋषि है। और ऋषि का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं वो प्रेक्षा पूर्वकारी है, वो यथार्थ कथन करने वाला व्यक्ति है। ऐसे जो मन में आए वो नहीं बोल रहे। तो समझदार, बुद्धिमान, यथार्थ कथन करने वाले पुरुष के द्वारा प्रणीतत्वेन, बनाया गया होने से, ये वैदिक वाक्य लौकिक वाक्य से भेद नहीं खाता है। मतलब लौकिक वाक्य यानी लोक में भी जो समझदार लोग जो बताते हैं वो यथार्थ बताते हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हो। शास्त्रों को पढ़े हुए लोग अलग प्रकार के होते हैं, जो शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं वो लोग अलग प्रकार के होते हैं। तो लोक में जिनको हम लौकिक कहते हैं, ये उसका अभिप्राय ये होता है कि जो शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं हैं लेकिन लोकाचार को समझते हैं। तो लौकिक जो मान मर्यादा है जिसको कहते हैं, कुल परंपरा जिसको कहते हैं, और जो भी लोक में प्रचलन में जो व्यवहारों को सिद्ध करने के जितने भी नियम कायदे हैं उनको समझते, उनको लौकिक व्यक्ति कहते हैं। और वैदिक व्यक्ति का मतलब है जो शास्त्रों को समझने वाले विद्वान होते हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है और शास्त्रोक्त विधानों को जानते हैं, समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बताते हैं, वो उनको परीक्षक व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि आपने पीछे उदाहरण के संदर्भ में जाना है। तो ये जो वैदिक वाक्य को बताने वाले जो है वो प्रेक्षा पूर्वकारी होते हैं, अर्थात समझदार, बुद्धिमान, विवेकी, तात्विक वेत्ता होते हैं। उनके द्वारा बनाए गए ये वैदिक वाक्य है, ये लौकिक वाक्य से अलग नहीं है। जैसे तत्र लौकिकः तावत् अपरीक्षकोपि न जातमात्रं कुमारकम एवं ब्रूयात्। वो कहते हैं तत्र लौकिकः, जो लोक में रहने वाले हैं, लोक में रहने वाले जो समझदार है, जानकार है, व्यवहार को समझते हैं, वो अपरीक्षक अपि, वो बिना परीक्षक होते हुए भी, अर्थात विद्वान न होते हुए भी, परीक्षक का मतलब है जो विद्वान, बहुत बड़े स्कॉलर, कहते हैं लौकिकः तावत् अपरीक्षक अपि,
तावत तो वाक्य की पूर्ति के लिए हैं। अच्छा, ये लौकिक भी अपरीक्षक अपि, वो विद्वान न होते हुए भी, जातमात्रम कुमारकम, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ बालक है उस बालक को एवं न ब्रूयात, वो ऐसा तो नहीं कह सकता। कैसे? अधीश्वा, तुम पढ़ाई कर, यजस्वा, तू यज्ञ कर, ब्रह्मचर्यम चरा, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। जो लौकिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो नियम कायदे को, जो लौकिक परंपराओं को निर्वाह करने वाले समझदार लोग हैं, वो बिना ही शास्त्रों को पढ़े हुए होते हुए भी वो उत्पन्न हुए बालक को ये नहीं बोल सकते तुम पढ़ो, तुम हवन करो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब वो भी नहीं कह सकते तो कुता एष ऋषि, फिर ये ऋषि कैसे कह सकता है? जब लौकिक समझदार व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति भी, शास्त्रों को न पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उत्पन्न हुए बालक को ये आदेश नहीं कर सकता, तो कुतः ये एष ऋषि, फिर ये ऋषि कैसे कह सकता है? जो कि ऋषि कैसा होता है? उपन्न, ये प्रत्युत्पन्न मति होता है, बहुत तीव्र बुद्धिमान होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, और अनवद्यवादी, मिथ्या कथन नहीं करता। अवध्यवादी का मतलब होता है मिथ्या कथन करने वाला, झूठ मूठ बोलने वाला, और अनवद्यवादी का मतलब है सत्य बोलने वाला। जो सत्य बोलने वाला है, जिसकी बुद्धि जो है प्रत्युत्पन्न हो गई है, ऋतंभरा बुद्धि जिसकी हो गई है, ऐसे ये ऋषि वो कैसे बोल सकता? जब लौकिक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता उत्पन्न हुए बालक को, तो जो जिसकी बुद्धि उत्कृष्ट बनी हुई है, जो मिथ्या कथन नहीं करता है, वो कैसे बोलेगा? वो नहीं बोल सकता। उपदेशार्थेन प्रयुक्तः उपदिशति, वो कहते हैं उपदेशार्थेन प्रयुक्ता, जो उपदेश से, यानी उपदेश करने योग्य अर्थ से, मतलब जहां उपदेश करने योग्य अर्थ होगा उससे प्रयुक्त होकर के ही, उससे जुड़ करके ही वो ऋषि उपदिशति, उपदेश करता है। अर्थात उपदेश करने योग्य कोई विषय होगा, उसी विषय का ही उपदेश करेगा ना, ऐसे कुछ भी उपदेश थोड़ा करेगा। हाँ जी, तो मान लीजिएगा कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो उनको एक माला चढ़ना है, मतलब सीढ़ियों से चढ़ना है, लिफ्ट नहीं है मान लीजिएगा, अब चढ़ना है तो एक फ्लोर चढ़ना है। तो मैं कह सकता हूँ आप कभी कभी चला करो, ऐसे पाँव में भी चलने का होना चाहिए। एक फ्लोर में चढ़ने के लिए भी आप लिफ्ट में चल रहे हो तो फिर आपके घुटने और परेशान हो जाएंगे। आप चलो ना, आपको चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको चलना चाहिए। ऐसा जो भी बोलेगा वो समझदार ही माना जाएगा ना, वो उतना बोल रहा है। अब वो कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ा कहेगा कि मान लीजिएगा 60वें मंजिल पे जाना हो, अब उस वृद्ध व्यक्ति को कहे कि हाँ जी आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको तो चढ़ कर के सीढ़ियाँ चढ़ कर के आपको जाना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। तो जब साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकते तो ऋषि कैसे बोलेंगे? ये कह रहे हैं उपदेशार्थेन प्रयुक्तः उपदिशति, उपदेश के करने योग्य जो अर्थ है उस अर्थ से युक्त होकर के ही उपदिशति, उपदेश करता है ऋषि भी। यानी उपदेश करने योग्य अर्थ होगा उससे युक्त होकर के ही उपदेश करता है। न खलु वै नर्तको अंधेषु प्रवर्तते। अब उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नृत्य करने वाले जो भी नर्तक है, डांसर है, वो अंधों में जाकर के वो नृत्य थोड़ा दिखाएंगे। न गायको बधिरेषु इति, अब बहुत बढ़िया गायक हो और वो बधिर लोगों के पास जाकर के अपना गान विद्या सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उपदिष्टार्थ अविज्ञाता न उपदेश विषय।
उपदिष्टार्थ अविज्ञाता, उपदेश करने योग्य अर्थ को न जानने वाला। अविज्ञाता का मतलब है वो विषय क्या है उसको पता ही नहीं है, उसको क्या उपदेश करना है। उपदेश करने योग्य विषय को जानता ही नहीं है, तो उपदेश विषय ना, तो वो उपदेश का विषय बन ही नहीं सकता। क्या उपदेश करना है उस विषय को जानता ही नहीं व्यक्ति, तो वो कैसे उपदेश करेगा। मान लीजिएगा आप आ जाइए हमारे ब्रह्मचारियों के पास में, और मैं आपको कोई पुस्तक उठा करके देखूं, आज इसको देख करके उनको इसमें से उपदेश करो। आपको पता ही नहीं है उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे उपदेश करोगे आप। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जी, आप गृहस्थी व्यक्ति हो, आपने पूरा अनुभव किया है गृहस्थ का, अब आप 75 साल के हो गए हो, आप अपने गृहस्थ का जो अनुभव है आप थोड़ा सा हमारे ब्रह्मचारियों को बताइएगा। आगे जो ब्रह्मचारी गृहस्थ में जाने वाले हैं उनको थोड़ा सा आप उपदेश करिएगा, तो आप करोगे फिर बैठ करके जम करके। तो वही कहना चाह रहे हैं कि उपदिष्टार्थ अविज्ञाता। उपदिष्टार्थ का मतलब उपदेश करने योग्य जो विषय है उस विषय को अविज्ञाता, जाना तो नहीं गया है कि क्या उपदेश करना है, तो इसलिए न उपदेश विषया, वो उपदेश का विषय ही नहीं बन सकता। उपदेश का विषय वही बनेगा जिसको हम जानते हैं, समझते हैं। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेश क्रियते। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति, जिस उपदेश करने योग्य अर्थ को मनुष्य विजानाति, जानता है, तम प्रति, उसी के प्रति वो उपदेश क्रियते, उसी को लेकर के वो उपदेश कर सकता है। न च एतदस्ति जायमान कुमारक इति, ये उपदेश करने योग्य तो है नहीं है। जो अभी उत्पन्न हुआ बालक है, तो अभी उत्पन्न हो रहा है, उस बालक को इस तरह का उपदेश तो किया नहीं जा सकता। फिर भी जायमान ऐसा बोला जा रहा है, तो फिर ये जायमान का अर्थ क्या होगा। तो कहते गार्यस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति। गार्यस्थ्य लिंगम का मतलब है गृहस्थ संबंधी लिंग है, यानी गृहस्थ में प्रविष्ट करने वाले को यह संकेत करता है, गृहस्थ में जाने वाले को चिन्हित करता है जायमान शब्द। और ये जो मंत्र रूपी ब्राह्मण है, जो वचन है ना, जायमानो वै ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथों का है, तो इसको मंत्र ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो मंत्र रूपी ब्राह्मण है, ये गृहस्थ को चिन्हित करके, गृहस्थ को संकेत करके कर्म अभिवदति, उसके कर्मों को लेकर के बता रहा है, ताकि गृहस्थ में आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस उम्र हो गई आपको, बस आप शादी कर लो जी, या हाँ जी अब आपकी नौकरी भी लग गई, बैंक बैलेंस भी बन गया, मकान भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, अब शादी कर लो। आप गृहस्थ में जा रहे हैं तो आपको ये सारे कर्म करने होंगे। इन कर्मों को करने का सामर्थ्य है तो जाओ गृहस्थ में, नहीं तो नहीं जा सकते। इसलिए गृहस्थ में जाने की बहुत बड़ी योग्यता होती है। सामर्थ्य अगर है ही नहीं है गृहस्थ में जाने का, तो फिर वो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए उसको, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। जैसे बिना योग्यता के सन्यास नहीं ले सकता, ऐसे बिना योग्यता के गृहस्थ भी नहीं बन सकता। इसलिए हमें ये बहुत बड़ा, जैसे आप लोग कहते ना, देखो यूं घूम रहे हैं जी कपड़े पहन करके, हर कोई जिसको भी देखो लाल कपड़ा पहन करके घूम रहा है, ये कोई बात है भला? ये भार है, बने हुए हैं दुनिया पर, संसार पर भार है। ये लोग ऐसे बोलते हैं लोग, जैसे उन लोगों के लिए हम बोलते हैं, ऐसे ही हमें ये भी ध्यान देना होगा। बस ऐसे गृहस्थ में मत जाओ, भार है ऐसा गृहस्थ में जाएंगे तो लड़ाई करते रहोगे, झगड़े करते रहोगे, फिर तलाक करते रहोगे,
फिर परेशान होते रहोगे। नहीं, समझ करके, जान करके और अधिकारी बन करके, गृहस्थ के अधिकारी बन करके, गृहस्थ में जाने के लिए क्या क्या हमारी में योग्यताएं होनी चाहिए, जिसके साथ संबंध जुड़ रहा है उसके साथ कैसे रहे ना, ये भी सीखना पड़ता है व्यक्ति। इसके सीखे बिना हैं और हम जाएंगे तो अब 36 का आंकड़ा होता है लोगों का, परेशान होता है केवल रंग रूप को देख करके या प्रोफेशन को देख करके या पैसे को देख करके या और भी अन्य चीज़ों को देख करके हम नहीं चल सकते ना। हमको आगे बहुत लंबा जीवन बिताना है ना, तो उस लंबे जीवन में सुख से, शांति से समन्वय करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए अपने गृहस्थ की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। उसके लिए समझदार बनकर के गृहस्थ में जाना है। तो क्या लड़के को क्या देखना है, लड़की को क्या देखना है, दोनों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका पूरा एक बड़ा गणित है, विज्ञान है। हम एक पक्ष को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, यानी जो भी पढ़ाई करते हैं उसको देखते हैं, उसके जॉब को देखते हैं, उसका बैंक बैलेंस देखते हैं, उसके खानदान को, कैसे लोग हैं, कैसे जीते हैं, क्या इनके आगे पीछे लोग हैं, इतना ही देखते हैं। लेकिन उसका जीवन कैसे होना चाहिए, सुखमय जीवन किन कारणों से बनता है, उसको ना देखें तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर मंत्र ब्राह्मणम, ये जो मंत्र रूपी ब्राह्मण है, ये गार्हस्थ लिंगम, ये गृहस्थ के चिन्ह को बता रहा है, यानी जायमान शब्द से गृहस्थ को संकेत कर रहा है। किस लिए? कर्म अभिवदति, ताकि वो गृहस्थ में जा रहा है तो आपको ऐसे ऐसे कर्म करने हैं, ये कर्तव्य आपके, इन कर्तव्य कर्मों को करना है, इसको कहने के लिए वो ब्राह्मण है। यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, ये जो मंत्र रूपी ब्राह्मण है जो कर्मों को लेकर के कहता है, वो कैसे कर्म है, वो कर्मों को कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं तत्पत्नी संबंधादिना गार्हस्थ्य लिंगेन उपपन्नम, वो पत्नी के संबंध से किए जाने वाले कर्म है। वो जो ऋषि ऋण चुकाने की बात कही है, और वो जो देव ऋण चुकाने की बात कही है, और वो जो पितृ ऋण चुकाने की बात कही है, वो उन ऋणों को चुकाने के लिए पत्नी का संबंध होना जरूरी है। उसके बिना उन कार्यों को किया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, और ये जो मंत्र रूपी ब्राह्मण जिन कर्मों को लेकर के कथन करता है, और वो कर्म पत्नी संबंधादि ना, पत्नी संबंध आदि को लेकर के गार्हस्थ्य लिंगेन उपपन्नम, गृहस्थ रूपी लिंग से ये उपपन्नम सिद्ध होने वाले कर्म हैं ये। यानी गृहस्थ बन करके ही पत्नी के साथ जुड़ करके ये कर्म किए जाते हैं, बिना इस संबंध के इन कर्मों को नहीं किया जाता है, जो भी कर्म वहाँ पर बताए गए हैं। तस्मात्, इसीलिए गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते, ये जायमाना शब्द जो है ये गृहस्थ के लिए है। अयम जायमानः, ये जो जायमानः शब्द है ये गृहस्थो अभिधीयते, ये गृहस्थ को संकेत करता है, ना कि उत्पन्न हुआ बालक। हर किसी के ऊपर ये ऋण नहीं है, जो गृहस्थ में जा रहा होता है उसी के ये 3 ऋण हैं। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। और जो उसने आक्षेप किया था कि ये जो कर्मों को लेकर के कि जब तक बुढ़ापा नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक इन ऋणों को करने होते हैं। आक्षेप में बोला था ना कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अवसर ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों ऋणों को पूरा करने के लिए वो बुढ़ापा तक करनी पड़ती है, या मृत्यु जब तक नहीं होती तब, या जब तक वो बिल्कुल जर्जर होकर के बूढ़ा नहीं होता है तब तक उनको करना होता है। तो फिर मुक्ति के लिए कहाँ अवसर है? तो ऐसा कह करके जरा मरियम को लेकर के जो बोला था उसका समाधान कर रहे हैं। कहते हैं अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरामर्यवादोपपत्ति। जरामर्यवादोपपत्ति, ये जो जरामर्य जो कथन आपने किया, इसकी सिद्धि तब होती है
अर्थित्वस्य च अविपरिणामे। अर्थित्व का मतलब होता है प्रयोजन वाले का। जब तक प्रयोजन को लेकर के व्यक्ति चलता है तब तक ही इन क्रियाओं को करना होता है, इन कर्मों को तभी तक करना होता है जब तक हमारी कामना रहती है। अर्थित्व का मतलब है प्रयोजन। प्रयोजन क्या मतलब? हमारा प्रयोजन जो है, जिस प्रयोजन को लेकर के कर्म करने लगते हम, जब तक वो प्रयोजन रहेगा तब तक ही उन कार्यों को करना होता है। जब प्रयोजन नहीं रहता है तो उन कार्यों को छोड़ना होता है। एक नियम है शास्त्र का। तो कहते हैं अर्थित्वस्य च अविपरिणामे। जब तक प्रयोजन वाले का अविपरिणामे, यानी जब तक उसका प्रयोजन नहीं बदलता, जब तक उसकी कामना नहीं बदलती, तब तक ही जरामरीयवाद की सिद्धि होती है। इसको मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूं पहले, फिर आप इस पंक्ति को देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। एक व्यक्ति जी कामना लेता है, जी मेरे को स्वर्ग को प्राप्त करना है जी, तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या करना है? ठीक है जी। तो उसके लिए बोला है आप इन 3 ऋणों को पूरा करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और जब तक ये कामना रहेगी तो उस कामना को पूरा करने के लिए इन कर्मों को करते रहना होगा। और याद रखना, कामना बदलती रहती है आदमी की। कामना जो है वो बदलती रहती है, और ये कामना बदल गई तो फिर इनको नहीं कर सकता। ये सिद्धांत स्थापित करना चाह रहा है। आवाज नहीं आ रही। आप सबको, दूसरों को आ रही है जी मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो आपका नेटवर्क जब स्लो होता है तब आपको ये समस्या आती है, बाकियों को आवाज आ रही है। तो जब हमारी कामना होती है तो उस कामना को लेकर के फिर हम उस तरह के कर्मों को करते हैं, और उस तरह के कर्मों को तब तक करते हैं जब तक वो कामना रहती है। अब वो कामना नहीं रही है तो फिर उस तरह के कर्मों को हम नहीं करते। और यही सिद्धांत स्थापित करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत उपयोगी बातें ये। कहते हैं अर्थित्व का मतलब जिस प्रयोजन को लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अविपरिणाम है, जब तक उसका प्रयोजन बना रहता है तब तक जरामरीयवाद, तब तक ही ये जरामरीयवाद की सिद्धि होती है। इसी को खोल करके समझाएंगे आगे। यावश्च अस्य फलेन अर्थित्वं न विपरिणमते, अर्थात न निवर्तते। यावत जब तक अस्य इस व्यक्ति के फलेन अर्थित्वं, फल को लेकर के कामना रहती है, और वो कामना न विपरिणमते, वो बदलती नहीं है, न निवर्तते, तब तक वो उन कर्मों को करता जाता है। तावद अनेन कर्म अनुष्ठेयम इति उपपद्यते, तो तब तक इन कर्मों का अनुष्ठान करना है ऐसा सिद्ध होता है। जरामरीयवादस्तम प्रतीति, उसी तक ये जरामरीयवाद है। अर्थात जरा और मृत्यु का अर्थ ही इतना ही है, जब तक वो कामना रहती है तब तक उन कर्मों का अनुष्ठान करता है। जब कामना समाप्त होता है तो फिर समझ लेना अब इसकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था का अर्थ यहाँ पर गौण है, याद रखना। इन कामों को तब तक करना चाहिए जब तक जरावस्था नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है। तो अब जरा का और मृत्यु का अर्थ ही बदल रहे हैं, याद रखना। मैं जैसे जायमान शब्द का अर्थ ही बदल दिया ना वहां पर। जायमाना का मुख्य अर्थ क्या था? उत्पन्न हुआ बालक। और गौण अर्थ क्या है? गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति। स्पष्ट हो गया? अब यहां जरा का अर्थ होता है बूढ़ा, यह मुख्य अर्थ है। और गौण अर्थ क्या है यह बता रहे हैं यहां पर। और मृत्यु का अर्थ है वास्तव में मरना। और उस मृत्यु का गौण अर्थ क्या है वो यहां बता रहे हैं। क्या अर्थ बता रहे हैं? जरा और मृत्यु का जो गौण अर्थ है वो ये है कि जब तक प्रयोजन है
तब तक करते जाओ, और जैसे ही प्रयोजन समाप्त हो जाए तो आपकी वृद्धावस्था आ गई, अर्थात अब उस कार्य को आप कर नहीं सकते। जैसे बूढ़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, अशक्त व्यक्ति नहीं कर सकता, अथवा जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है तो नहीं कर सकता, तो प्रयोजन ही नहीं रहा तो अब वो नहीं कर सकता ना उन कार्यों को। प्रयोजन बदलते ही उन कार्यों को करना बदल जाता है व्यक्ति का। तो यही कहना चाह रहे हैं, यावश्च अस्य फलेन अर्थित्वम न विपरिणमते, जब तक इस व्यक्ति का फल के साथ जो कामना बनी रहती है वो जब तक नहीं बदलती है, वो कामना न निवर्तते, तब तक वो कर्म करता रहता है। तावद अनेन कर्म अनुष्ठेयम, तब तक उन कर्मों को उनको करना ही होता है। इति उपपद्यते, ऐसा ही सिद्ध होता है। तो जरामर्यवाद तम प्रतीति, ऐसे व्यक्ति के लिए जरामर्यवाद है। फिर कहते हैं जरयाः वा इति आयुषः तुर्यस्य चतुर्थस्य प्रवज्यायुक्तस्य वचनम। अब कर रहे हैं, देखिए जराया शब्द का गौण अर्थ बता रहे हैं। जरा का मतलब क्या होता है? जरायाः वा, इस जराया शब्द का अर्थ है आयुषः तुर्यस्य चतुर्थस्य, आयु के जो चतुर्थ भाग है, जब आयु का चतुर्थ भाग आता है तब प्रवज्यायुक्तस्य वचनम, प्रवज्या को लेना होगा। प्रव्रज्या का अर्थ होता है संन्यास। तो संन्यास लेने की स्थिति जब आती है उसी को जरावस्था बोला जा रहा है यहां पर। तो जरयाः वा, इस जरया शब्द का अर्थ है आयुषः तुरीयस्य, तुरीय कहते हैं चतुर्थ को। तो तुरीयस्य अर्थात चतुर्थस्य, जब आयु का चतुर्थ भाग आता है तब प्रव्रज्यायुक्तस्य, तब संन्यास से युक्त होना है, इसके लिए यह वचन है। तो जरा का अर्थ है आयु के चतुर्थ भाग जब आ जाए तब इन सारे कार्यों को छोड़ करके संन्यास लेना चाहिए। तो जरा का ये अर्थ है। जरा का मुख्य अर्थ है जब बिल्कुल वास्तव में बूढ़ा हो गया, वो मुख्य अर्थ है। लेकिन यहां जरा का अर्थ है आयु का जो चतुर्थ भाग है, यानी मान लो 75 साल का हो जाए तब ये संन्यास आश्रम में जाने का आपका कर्म आ गया है। तो तब तक ही ये जरावस्था का अर्थ होता है। तो कहते हैं जरयाः वा एषा एतस्माद् विमुच्यते। तो जरया वा का अर्थ होगा एतस्माद् विमुच्यते, इन ऋणों से वो मुक्त हो जाता है जब वो संन्यास लेता है। स्पष्ट हो रहा है जी? अगर आपको जरा का मुख्य अर्थ भी लोगे ना, तो जरा का मुख्य अर्थ होगा तो इसका मतलब है बिल्कुल अशक्त हो जाए। मान लो जरावस्था, ऐसी अवस्था में मुक्त होता है इन कर्तव्यों से, तो क्या स्थिति होगी? आप चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खाट पकड़े हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन ऋणों से मुक्त होता है। अगर ऐसा अर्थ लेते हैं तब तो फिर तो संन्यास बनने की कोई अवस्था ही नहीं। यानी या यूं समझ लीजिएगा, ना तो वानप्रस्थ ले सकता है और ना संन्यास ले सकता है। एक ही आश्रम होगा फिर वो गृहस्थ आश्रम, और कोई आश्रम नहीं, केवल गृहस्थी आश्रम होगा। क्योंकि उत्पन्न होते ही तीन ऋणों से युक्त होता है। न तो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, न वानप्रस्थ होगा, न संन्यास आश्रम होगा। केवल एक ही आश्रम का विधान मानना पड़ेगा आपको। ये भी कहेंगे आगे जाकर के, समझ में आएगा आपको। स्पष्ट हो गए जी? तो इसलिए कह रहे हैं जरायाः वा एषा एतस्माद् विमुच्यते। तो जरा की स्थिति आने पर, अर्थात जीवन के चतुर्थ भाग जब आ जाता है, तब इन ऋणों से हट करके उसको प्रव्रज्या का मतलब है संन्यास लेना होगा। प्रव्रज्या शब्द इसलिए जोड़ा है कि प्रव्रज्या का मतलब है अच्छी प्रकार से घर को त्याग करके जाने वाला, उसको प्रव्रज्या कहते हैं। प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से, व्रज्या का मतलब है छोड़ करके जाना। जो
पूर्ण रूप से जो घर के संबंधों को, समस्त संबंधों को जब छोड़ करके जाता है उसको प्रव्रज्या कहते हैं। उसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास शब्द का भी यही अर्थ होता है, सम्यक न्यस्यति, यानी अच्छी प्रकार से त्याग करता है। सम्यक न्यासा संन्यासा, अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है, यानी सारे संबंधों को छोड़ता है, इसलिए उसको संन्यास कहते हैं। तो प्रव्रज्या का भी यही अर्थ है। तो कहते हैं आयुषा तुर्यम चतुर्थम प्रव्रज्या युक्तम जरा इति उच्यते। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, देखिएगा। आयुषा तुर्यम अर्थात चतुर्थम, आयु का जो चतुर्थ भाग है वो प्रव्रज्या युक्तम, वो संन्यास से युक्त होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति आयु के चौथे भाग में संन्यास को प्राप्त होना चाहिए। जरा इति उच्यते, इसी को जरा कहते हैं। तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, उस अवस्था में संन्यास लेने का विधान किया है। फिर कहते हैं यदि नहीं, ये अर्थ नहीं है जरा का ये अर्थ नहीं है, अगर ऐसा कोई कहे तो कहते हैं अत्यंत जरा संयोगे, जो अत्यंत बूढ़ा जरावस्था का संयोग अगर स्वीकार करते हो तो जरयावाह इति अनर्थकम, तो उस जरावस्था का प्राप्त होने पर छूटता है ये ऋण, तब तो ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि चौथे आश्रम का पालन कब करेगा? मतलब अशक्त व्यक्ति चौथे आश्रम का थोड़ा पालन करेगा। चौथे आश्रम में तो प्रवेश करना है। और जरा शब्द का अर्थ आप अत्यंत वृद्ध अवस्था लेते हैं। अत्यंत वृद्ध का मतलब है ना चलना, न देखना, न सुनना, ये सब परिस्थिति आ जाए तो उसी को जरावस्था मानोगे, तो फिर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का अवसर ही किसी को नहीं मिलेगा, तो केवल गृहस्थ में ही रहना होगा। इसीलिए तो लोग मरते दम तक गृहस्थ को छोड़ते नहीं है। घर को छोड़ना ही नहीं चाहता व्यक्ति, बस घर को तो ऐसा पकड़ के रखता है व्यक्ति। आपको जरूर लगेगा आपके दिल को, जैसे बंदरी होती है ना, मरी हुई बच्चे को चिपका करके रखती है, ऐसा आदमी चिपक करके रहता, उसको त्याग नहीं करना चाहता है। बड़ा डर लगता है आदमी को। और फिर वो वेद ईश्वर, वेद, ऋषि, सब उन सिद्धांतों को भुला देता है व्यक्ति। उस पर ध्यान ही नहीं रहता है कि वेद क्या कहता है, वेद का क्या आदेश है मेरे ऊपर, ईश्वर का आदेश या ऋषियों का आदेश, महापुरुषों का आदेश, हमारी जो परंपरा, राम कृष्ण आदि की जो परंपरा है, उसका कुछ नहीं देखता वो व्यक्ति। आप ये कहना चाहते हैं जरा अवस्था, ऐसी अवस्था आने के बाद तब इन ऋणों से मुक्त होता है। याद रखना, तब भी इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, अगर आप ऐसा ही जरा अवस्था का अर्थ लेते हो, चलिए उसको लेकर के भी हम बात करते हैं आपको। वो कहते हैं अशक्तो विमुच्यते। आपको क्या लगता है कि वो अशक्त हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं रहेगा उसको, मतलब वो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता, अशक्त हो गया जी, खाट पकड़ लिया है। तो आपको लगता है अशक्ता विमुच्यते, जब अशक्त हो जाए तो वो सब ऋणों से छूट जाता है। इति एतदपि न उपपद्यते, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? स्वयं अशक्तस्य बाह्यम शक्तिमाह। जब कोई व्यक्ति स्वयं असमर्थ होता है तो उसके लिए शास्त्र ने दूसरा विधान दिया है। वो कहते हैं स्वयं अशक्तस्य, जो स्वयं अशक्त व्यक्ति होता है तो बाह्यम शक्तिमाह, तो बाह्य शक्ति का सहारा लेने के लिए शास्त्र कहता है। अब बच नहीं सकते आप अपने कर्तव्यों से। कहते हैं फिर बाह्य शक्ति किसको ले, तो कह रहे हैं अंतेवासी व जुहियात, उसका शिष्य करे उस काम को गुरु के लिए। अंतेवासी कहते हैं शिष्य। याद रखना, हर द्विज का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और वैश्य हो,
सबके शिष्य होते हैं, याद रखना। ब्राह्मण का भी शिष्य होते हैं, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाले सब विद्यार्थियों को पढ़ाता है जो ब्राह्मण बनाता है, और क्षत्रिय भी पढ़ाता है, जो सब क्षत्रियत्व को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते हैं तो उनको पढ़ाता, उनके भी शिष्य होते हैं। और वैश्य जो है, वैश्यत्व को पाने वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाता है। वैश्य, देखिए सामान्य विद्या को तो, कॉमन विद्या को तो ब्राह्मण ही पढ़ाता है, याद रखना। ये जो कॉमन विद्या होती है वो उसको ब्राह्मण पढ़ाता है। ब्राह्मण का पढ़ाने का बहुत विस्तार है। और जब किसी विद्या विशेष में कुशल बनना है, जैसे वाणिज्य का विशेष विद्या प्राप्त करना, अर्थशास्त्र का, फिर वो वैश्य पढ़ाएगा। वेदादि शास्त्र, सारे शास्त्र सभी को, चाहे वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो या वो ब्राह्मण हो, सबको चारों वेद आदि सब शास्त्र ब्राह्मण ही पढ़ाता है। लेकिन फिर उसको आयुर्वेद, उसको मान लीजिएगा धनुर्वेद पढ़ना है, फिर वो क्षत्रिय के पास जाकर के पढ़ेगा। उसको यदि अर्थवेद पढ़ना है तो फिर वो वैश्य के पास जाकर के पढ़ेगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? बाकी सारे शास्त्र ब्राह्मण ही पढ़ाते हैं, तो सबके शिष्य होते हैं। तो इसलिए यदि कोई ब्राह्मण अशक्त हो जाए, शरीर से कर नहीं सकता, तो कहे उसका अपना शिष्य करे अपने गुरु के लिए। और क्षत्रिय अगर अशक्त हो जाए, उसका शिष्य करे, उसके नीचे काम करने वाले और क्षत्रिय होते हैं। ऐसे वैश्य का क्यों? ब्रह्मणः स परिक्रीता, वो कहते हैं वो विद्या से उसको खरीदा है, विद्या दे करके उस विद्यार्थी को खरीदा है गुरु ने, याद रखना। विद्या से ही उसको खरीदा, मैंने विद्या दी है, तू अब मेरे काम कर। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अथवा अब एक दूसरा विकल्प दे रहे हैं, क्षीर होता व जुयात। क्षीर होता का मतलब, क्षीर का मतलब होता है जी अन्नपान, जलपान जो भी है। तो हाँ जी, आपको मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब साधन आपको दे दूंगा, आप मेरा काम कर दो। जो क्षीर होता का मतलब ये है कि उसका सारा प्रबंध आप कर रहे हैं, खाना पीना हर काम, उसके लिए हर सुविधा दे रहे हो, तो फिर वो आपकी सेवा करेगा। तो कह रहे हैं क्षीर होता व जुहियात। क्षीर होता जो है वो अपने यजमान के लिए सारे काम करें उसके। क्यों? धनेन स परिक्रीता, वो धन से खरीदा गया है। आजकल नहीं होता है जी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आप जाकर के उनकी सेवा करते हो क्या? कोई नहीं करते हैं जाकर के। आप क्या करते हो? पैसा पे करते हो वहाँ पर, तो सारे काम जो है ना, वो सिस्टर्स और उनके जो भी उस हॉस्पिटल में उन्होंने लिया हुआ है, वो सब आपकी सेवा करते हैं। बस आपको पैसा जमा करना होता है, आप पैसे से उनको खरीद लिया, आपकी सेवा होती है। घर वाले कोई सेवा नहीं कर सकते आपके हॉस्पिटलाइज्ड होने पर। बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, होता है ना आजकल ऐसा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अगर आप अशक्त हो जाए तो आपके कर्तव्यों को दूसरे से करवाना पड़ेगा। आपको कर्तव्यों से नहीं छूट सकते जब तक आपका कर्तव्य रहेगा। तो कहते हैं क्षीर होता हुआ जुया धनेन स परिक्रीता, वो धन से खरीदा हुआ है। कुछ लोग क्षीर होता का अर्थ करते हैं कि उसके खून के रिश्ता, मतलब जो खून के रिश्ता मतलब जिसने दूध पिया है उनका, मतलब उनके बच्चे हैं या उनके पोते पोती जो भी है, उनका जो खानदान का निकट के लोग, वो लोग सेवा करें, मतलब वो उनके कामों को करें, ऐसा भी अर्थ करते हैं। कैसा भी कर लो, पर मुक्त नहीं हो सकते आप। मैं कर नहीं सकता जी, हाँ जी, मैं बैठ नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं, जो बूढ़े लोग, जी अब मैं हवन नहीं कर सकता हूँ, मैं संध्या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये अतिथि यज्ञ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ, नहीं कर सकते तो कराओ, कर्तव्यों से छूट नहीं सकते आप खुद नहीं कर सकते दूसरों को से कराओ। हाँ, भोजन नहीं बना सकते हो तो क्या करते हो आप? कपड़े नहीं धो सकते तो आप क्या करते हो? आप
खाना नहीं बना सकते तो खाने वाले को लगाते हो, कपड़े धोने वाले को लगाते हो, झाड़ू पोंछा वाले को लगाते हो, सब लगाते हो। तो हवन वाले को लगाओ, संध्या वाले को लगाओ, पितृयज्ञ करने वाले को, 5 यज्ञों करने वाले लगाओ आप। जब घर के सारे कामों के लिए आप आदमी लगा सकते हो तो आपके कर्तव्यों के लिए भी आदमी लगाओ। ऐसे नहीं छूट सकते आप, और ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना पुण्य कर्म नहीं होंगे आपके। सीधी बात करते हैं हम लोग, जो आपके विशेष पुण्य कर्म होने चाहिए वो नहीं होंगे, और वो पुण्य कर्म नहीं होंगे तो पाप कर्म बढ़ते जाएंगे आपके, ये भी याद रखना। स्पष्ट हो गया? ये पूरा हो गया जी आपका। अगर आप जरा शब्द का अर्थ अत्यंत जरावस्था आ गया था, कुछ नहीं कर सकता तब छूटता, अगर ऐसा अर्थ करते हो तो तब भी नहीं छूट सकता वो आदमी। उसको तब भी दूसरों से करवा के अपने कर्म करवाने चाहिए होता है। योग दर्शन में एक बात आती है, कृत, कारित और अनुमोदित। सुना है ना आपने? या तो स्वयं करो जी, या दूसरे से कराओ जी, या दूसरे के करने पर अनुमोदन कर दो जी। तो अनुमोदन वाला तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, कृत और कारित 2 ले सकते हैं हम। या तो खुद करो, खुद नहीं कर सकते हो तो दूसरे को लगाओ, उससे भी आपको पुण्य मिलता है, याद रखना, क्योंकि वो आपके लिए कर रहा है। खुद को करना चाहिए, ये दुरुपयोग मत करना आपने। हाँ, बाबा जी ने बोल दिया तो मैं मेरे पास समय नहीं है जी, इसलिए मैं एक पंडित को रख देता हूँ, वो मेरे लिए हवन किया करेगा। जो आजकल आपने सुना है ई हवन भी हो गया है, जैसे ई गॉड हो गया है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग हो गए ना, तो ई हवन वो मान लो, और वो कहता है आपके लिए, हाँ जी आपका हवन करना है, तो वो एक यंत्र रखता है वो नीचे, और उसमें हवन कुंड निकल के आता है, और उसमें आहुतियाँ डालो। हाँ, सब कुछ वो इंटरनेट से कर रहा होता है। भले हंसाने के लिए कहा, लेकिन लोग उसी को पूजा मान बैठे हैं। हाँ, आप अपना धंधा करते जाइएगा, आपके लिए इंटरनेट जो है भगवान का ध्यान करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, आपका हवन भी इंटरनेट करेगा, सब कुछ जो है इंटरनेट आपके लिए करेगा। ऐसा दुरुपयोग नहीं करना साधनों का। स्वयं को करना है, स्वयं करने की शक्ति नहीं है शरीर में, अशक्त हो गए आप, बिस्तर पकड़ लिए, बुखार आ गया, आप उठ नहीं सकते, तब दूसरों से कराइएगा, ये इसका अभिप्राय है। स्वयं समर्थ है तो स्वयं अपने काम, आपको कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने कपड़े स्वयं धो, अपने झाड़ू पोंछा स्वयं लगाओ, ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आप में से कई लोग नहीं जी अपनी हाथों से मेरे को रोटी बनाना है, अपने हाथों से करना, ये भी भूल जाओ। जिनका काम है वही करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। उनके काम आप क्यों छीनते हो? आपको पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, अपने जीवन निर्माण करना है, आपको सुसंस्कृत करना है, आपको बहुत बड़े काम करना है, इनमें लगाओ ना अपना समय। जो ये काम नहीं कर सकता उनको देना है ये काम। जो आपका काम नहीं कर सकता है, जैसे आप पढ़ते हैं, आप अपने आप को सुसंस्कृत करते हैं, आप अपने आप को पुण्यात्मा बनाते हैं, वो कर्म वो शूद्र नहीं कर सकता, वो पढ़ नहीं सकता आपके लिए। तो जो शूद्रों का काम हम नहीं करेंगे। हाँ, कभी यूं हर काम शूद्र करेगा ये भी मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम खुद करते हैं और फिर आपके पास समय नहीं होता है, और फिर बोलते हैं जी मेरे पास समय ही नहीं है, और अपने कर्तव्यों से वंचित होते हैं। अपने कर्तव्यों को करने के लिए हमको सबसे पहले आगे रहना है। अपने कर्तव्यों को हम छोड़ नहीं सकते, और हम उन कामों को करते हुए अपने कर्तव्यों को छोड़ते हैं। शूद्रों वाले मतलब जो सेवक लोग करने वाले कर्मों को खुद करके हम अपने कर्तव्यों से दूर हो रहे हैं, ऐसा भी उचित नहीं है। तो आइए, तो ये कहते हैं, ये तो पूरा हो गए जी कि कर्तव्यों से बच नहीं सकता व्यक्ति। अथापि विहितम व अनुद्येता। अब
यहाँ पर ये जो जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभि ऋणै ऋणवान भवति, ये जो बात कही है, इसमें क्या ये विधि वाक्य है या अनुवाद है, इसको लेकर के अब चर्चा हो रही है। पीछे आपने पढ़ा है, याद आ रहा है आपको कि 3 प्रकार के वचन होते हैं। विधि वचन सुना आपने, एक विधि होता है और एक अर्थवाद होता है। ये पीछे का आपको पता है, याद आ रहा है? विधि किसको कहते हैं, अर्थवाद किसको कहते हैं, अनुवाद किसको कहते हैं, ये सब याद आ रहा है पीछे का? अगर पीछे का याद आएगा तो ये बात समझ में आ जाएगा। एक काम करता हूं, मैं आपको गृह कार्य देता हूं। कितने प्रकार के वचन होते हैं शास्त्र में, इसको तैयार करके आइए। अब आपको ढूंढना होगा, आपने पढ़ रखा है, अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ है, आप ढूंढो, निकालो जो आपने पढ़ा है और उनमें से निकाल करके कितने प्रकार के वचन होते हैं और उन वचनों में क्या क्या बताया है, मैं पूछूंगा आप लोगों से। परीक्षा लेनी चाहिए। बिना परीक्षा के जब व्यक्ति पढ़ता है ना, तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, और जब परीक्षा लेंगे ना तो एकदम मेहनत करेगा। और मैं पूछूंगा, आप बताइए, आप बता नहीं पा रहे हैं तो सबके बीच में आपका जो अहंकार है ना, वो आपको परेशान करेगा। मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मेहनत करने लग जाओगे। या तो अपने आप को हटा दोगे, इसमें से दोनों में से एक होगा। आप कक्षा में ही नहीं आओगे, ये हो सकता है, अथवा आप दिखाओगे ही नहीं अपने आप को। कितना ही बोलता रहूं मैं, आप बोलेंगे नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मेहनत करना होगा। आप शास्त्र में आपने पढ़ा है, न्याय दर्शन में कितने प्रकार के वचन होते हैं, ये आप तैयारी करके आइएगा, तब ये आगे काम पढ़ेंगे। अभी कोई बात आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हो। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी निकल है, आप बता तो दीजिए, एक बार पढ़ लेंगे जी, ऐसे ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा जी। हाँ, तो आप ये मतलब मैं लड्डू बना के आपके मुंह में रख दूंगा तो जी आप चबा के दे दो, चबा के देने के बाद में आप कहोगे जी इसको पचा के दे दो, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, इसे आगे नहीं जाएंगे स्वामी जी, सिर्फ आप थोड़ा सा बता दो जी, फिर अब याद कर लेंगे जी। नहीं, फिर तो आपका मेहनत का हो, आप ढूंढो ना आपको। आप ऐसा तो है नहीं पूरा सुबह से लेकर रात लग जाएगा आपको। आप ये सोच के चलिएगा, आपको जो आपने पढ़ा है उसमें से ढूंढना है आपको। क्या आप सुबह से लेकर रात, मतलब 10-12 घंटे थोड़े लगेंगे आपको इसको ढूंढने में, तो उतना मेहनत करो ना आप, तभी तो आपको उसका वैल्यू पता रहेगा ना। आप खुद मेहनत करेंगे। जिन बच्चों को हम पैसा देते हैं उस पैसे का वैल्यू बच्चों को नहीं रहता है। उनको जब आप बोलो ले आओ, जाओ जा कर के 1 लाख रुपए ले आओ कमा करके खुद, तब उनको पता लगेगा। लाख तो क्या है, 10,000 ले आओ आप कमा करके। स्वामी जी नियर अबाउट बता दो भाई, इसके आसपास ढूंढो। यही नहीं, आप नियर अबाउट पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय के पहले पाठ तक कहाँ पर है वो आप ढूंढो। आपने पढ़ा है, नियर अबाउट बता दिया मैंने आपको। ये तो सारा ही बता दिया। हाँ, तो यही तो तपस्या है, यही तो मेहनत है आपका। अगर मैं आप लोगों की परीक्षा ले लूं कि ये तो बता दिए 3 प्रकार के वचन बताए यहाँ पर, बताओ इसका 3 वचन कहाँ पर है, यही तो ढूंढना है आपका, यही तो परीक्षा है आपका। और मैं बता दूंगा तो फिर आपको आप मेहनत क्या करोगे? आपका मेहनत का मतलब क्या होता है? मेहनत का मतलब यही होता है आपको ढूंढना है, यही तो मेहनत है आपको। और ऐसा तो है ही नहीं है कि मैं वो शास्त्र आपको दे रहा हूं जिसको आपने नहीं पढ़ा है, उसमें से ये वचन ढूंढ करके दो, तब आपको परेशानी होगी। जिसको आपने पढ़ा है उसी में तो कह रहा हूं मैं आपको, तो यही तो मेहनत करना है आपको।
समझ में आ रहा है? विद्यार्थियों का ये ऐसा ही तो होता है। मैं जो विद्या का जो सिखाने का जो स्कूल कॉलेजों में जो होता है उससे अलग हट करके तो बता नहीं रहा हूँ मैं, वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। जो आपने पढ़ा है उसी में से तो आपको ढूंढ के निकालना है, यही तो परीक्षा है। और मैं ही बता दूं कि उस वहाँ पर आया है तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या मेहनत हो गए? मतलब वहाँ लिखा है तो आप उसको पन्ना खोल करके हाँ ये लिखा है फिर आप बताएंगे, तो फिर मेहनत क्या हुआ आपका? समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, आप अन्यथा मत लेना। और अन्यथा ले भी सकते हैं, मेरे को क्या आपत्ति है, ले लो आपको जो अन्यथा जो लेना है, ठीक है। तो आप ढूंढ के लाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। जब आप हाथ धोकर किसके पीछे पड़ोगे, आप व्यवस्थित इसको ढूंढोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5, 10, 15 मिनट में आपको समझ में आएगा। 15-10 मिनट में नहीं आया तो आधा घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा। लगाओ, इतना समय दो आप, तभी शास्त्र का महत्व आपको लगेगा। वैसे तो 5-10 मिनट में आपको समझ में आएगा। ढूंढने का तरकीब आना चाहिए। पुस्तक आपने पढ़ रखी है तो उसमें ढूंढने का तरकीब आपको आना चाहिए। और इतना ज्ञान आप सबके पास बखूबी, बहुत बड़ा नॉलेज है आपके पास में, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ढूंढ के आओगे आप। देखते हैं, सबकी परीक्षा कर लूँगा कल, ठीक है जी। और किसी कुछ कहना है? प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ऊपर से चौथी लाइन है जी, आयुस्तुर्यम चतुर्थ प्रज्ञा युक्तम जरा इत्युच्यते। इत्युच्यते का क्या मतलब है स्वामी जी? इति का मतलब ऐसा उच्चते कहा जाता है। इति ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, उच्चते का मतलब होता है कहा जाता है, यानी शास्त्र ऐसा कहता है। तो क्या कहता है शास्त्र, ऐसा क्या कहता है? ऊपर जो बताया दर्या ऐसा है, जरा शब्द का अर्थ शास्त्र ये कहता है कि जीवन के चतुर्थ भाग में जो संन्यास लिया जाता है, संन्यास लेने तक ही जरावस्था का मतलब है संन्यास की जब अवस्था आती है उसी को जरा कहते हैं। जरा उसको नहीं कहते हैं जब वो बिल्कुल कुछ न करने की स्थिति में आ जाए तो वो जरा है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है जरा शब्द का अर्थ। जरा शब्द का अर्थ शास्त्र ये कहता है जब जीवन का चौथा भाग जब संन्यास लेने की स्थिति आती है उसी स्थिति को ही जरा शब्द का अर्थ कहता है। जरा का मतलब है 75 वर्ष में वो जरावस्था है। तो वो संन्यास जब लेता है तो यज्ञ कर्म से तो छुटकारा वैसे ही मिल जाता है उसको। तो वही कह रहे हैं, संन्यास में जाएंगे तो ये सारे ऋण हट जाएंगे। तो फिर उसको अशक्त कैसे कह दिया फिर जरा को? नहीं पकड़ पाया। जब संन्यास से छुटकारा मिल ही गया तो फिर वो हवन जो है वो अपने शिष्य से कराए या क्षीर होता से कराए, फिर क्या जरूरत है जब हवन से नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए जो ये कहना चाहते हैं उसको आप पकड़ नहीं पाए। उसको कल पूछेगा, समय अभी मेरे को पास में नहीं है बताने का, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। कल आप इस प्रश्न को रख करके पूछिएगा। मतलब जो संन्यास नहीं लेता और जरा नहीं, अभी नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा इसका अर्थ। ठीक है स्वामी जी। ये तभी समझ में आएगा जब उसको मैं आपके सामने रखूंगा, तब समझ में आ जाएगा आपको जी। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। कुछ 1-2 लोगों ने जो हाथ खड़ा किया वो कल पूछ लीजिएगा आपका क्या प्रश्न है। पहले कल प्रश्न का समाधान करके आगे पाठ को बढ़ा दूंगा। पर ये जो मेरा गृह कार्य है ये सबको करके आना है कि जो आपने पढ़ा है उसमें 3 प्रकार के वचन आए शास्त्र में। उसमें एक तो यहाँ बता ही दिया मैंने, विधि वचन, विधि। बाकी 2 वचन आपको ढूंढ के लाने हैं। ओम शांति शांति शांति।